Assalamu alaikum students, hope you are all fine, doing well and preparing for the monthly exams of October 2025. So here is mathematics D2 8th edition, page 71, exercise D2. अच्छा बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। स्टेटमेंट्स आपके लिए लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48। बेटा सम क्या है बेटा हमारे पास? अगेन सम का मतलब प्लस होगा, टू नंबर्स 48 है सम। और कह रहे हैं द स्मॉलर नंबर इज 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है बेटा? 1 डिवाइडेड बाई 5, सो 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर। ऑफ का मतलब जब भी आएगा बेटा मल्टीप्लाई करना है, जैसे पिछले दफ़ा टाइम्स आया था मल्टीप्लाई किया था हमने। सो द लार्जर नंबर यहाँ पे हम लेट कर लेंगे y, स्मॉलर नंबर हमेशा से आपको पता x रहा है पिछले क्वेश्चन में। फाइंड द टू नंबर्स, कहता है टू नंबर्स फाइंड कर दें। लेट द स्मॉलर नंबर बी x एंड द ग्रेटर नंबर बी y। बेटा उनका सम क्या था? x प्लस वाई क्या आ जाएगा? 48। और उसने कहा कि स्मॉलर नंबर जो था वो 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इज इक्वल टू, इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स मल्टीप्लाई इंटू 5। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 बेटा। अब देखें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें पता है कि एक तरफ x वेरिएबल होता है, दूसरी तरफ y वेरिएबल होता है। सो वी ऑलरेडी रीअरेंज हो गया इक्वेशन 2 में x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। आप y इन टर्म्स ऑफ x भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक x रीअरेंज हुआ हुआ इन टर्म्स ऑफ y। सो हमने इस x इक्वल टू 1/5 y की वैल्यू को पुट करना है बेटा इक्वेशन 1 में, क्योंकि यहाँ पे y वेरिएबल अगर इस तरफ होता है x प्लस वाई तो फिर तो हमको इसकी एलिमिनेशन कर लेते। अब चूँकि ये x इन टर्म्स ऑफ y लिखा हुआ है, एक तरफ x है और एक तरफ y है, सो हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। हमने x इक्वल टू 1/5 y को सब्स्टिट्यूट किया, x की जगह बेटा लिख देंगे 1/5 y प्लस y इज इक्वल टू 48। सो सम कर लें, इसके y के नीचे बेटा 1 है तो यहाँ पर बेटा 1y प्लस 5y 6/5y आ जाएगा बेटा 48। सो बेटा y यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवा दें। 48 मल्टीप्लाई 5 करेंगे और फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y एग्जैक्टली आंसर क्या आ जाएगा? 40, ठीक है बेटा। आप पुट y इक्वल टू 40 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 बेटा क्या थी हमारे पास? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास x इक्वल टू 1/5 y थी। यहाँ पुट कर देते हैं y की वैल्यू को और x आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यही इक्वेशन है जहाँ से हम आसानी फाइंड करते हैं। इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ से ईजिली सॉल्व हो जाएगा। So put y is equals to 14 equation number 2. So x is equals to 1/5, y क्या आ गया 40, 5 टाइम 8 40 होता है बेटा, कटिंग हो जाएगी यहाँ से, और x is equals to 8. So the two numbers are will be 8 and 40. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।